हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने सबसे इम्पोर्टेंट यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जानकारी लेके आया हूँ। जानकारी नहीं, पूरे करंट अफेयर के साथ लेके आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, उस सभी में आपके इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे। और यह जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मैं आप लोग को ज़रूर नॉलेज के बारे में देना चाहूँगा और पूरे करंट के बेसिस पे तौर पे देने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आप लोग जो भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं हर कंटेंट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक यूएनओ। सबसे पहले दोस्तों आप लोग मैं ये बता देना चाहता हूँ यूएनओ होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिख चुका हूँ। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इस हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ या संगठन कहते हैं। ये होता क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा इस संगठन का अर्थ क्या होता है। संगठन उससे कहते हैं जिसमें कम से कम तीन देशों के सदस्य लेने वाले, तीन या तीन से अधिक देशों के सदस्य आपस में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। यानी संगठन उसे कहेंगे जिसमें जब तीन या तीन से अधिक देशों के लोग शामिल होते हैं और वह किसी चीज़ के लिए भाग लेते हैं, तो उसे हम लोग संगठन कहते हैं। ठीक है ना। तो वही हमारा ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों है मैंने ये बता दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें तीन से अधिक देश है। अब देखिए मैंने इसमें लिखा है यह कई देशों में गतिविधियां कराने वाले एक संस्थान है। देखिए गतिविधियों का अर्थ इसमें ये होता ना, यानी यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ का अगर कहीं भी बैठक होता है तो ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही देश में होगा, यह कहीं भी, यानी कि इसके जितने सदस्य हैं, इसमें 193 सदस्य हैं, तो 193 देशों में कहीं भी इसका गतिविधि हो सकता है, यानी बैठक हो सकता है, चर्चा हो सकता है इसके बारे में। ठीक है। अब इसके बारे में मैं पूरा देखिए, तथा इसके सदस्य को एक औपचारिक समझौते के तहत रखा जाता है। तो इससे पहले मैं बताने से पहले इसके बारे कुछ हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकार की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भली भांति कार्यान्वित करना इसका काम होता है। यानी मैं ये बता देता हूँ, सबसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र का अधिनियम को बनाया क्यों जाता है। कोई भी संगठन इसलिए बनाया जाता है ताकि उसे, यह पूरे देश के लिए बनाया गया, तो देश के लिए इसलिए बनाया जाता है ना, ताकि देश को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा से बनाए रखे और सभी देशों को अपना अपना अधिकार मिल सके, इसलिए ये बनाया गया। और इसके साथ साथ इससे सबसे बड़े इसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति के उद्देश्य से यूएनओ का गठन किया गया था। अब इसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग बने रहिएगा, सुनिएगा। देखिए दोस्तों, इसका इतिहास ये है, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध, हम जानते हैं कि भारत पूरे वर्ल्ड में अब तक दो विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार जिसे हम लोग कहते हैं। एक हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और एक हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। तो उसी के बीच के बाद है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो उसी के दौरान, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918, तो इसी के बीच में, यानी इसी के बीच में दोस्तों 1920 में, यानी कि प्रथम वर्ल्ड वार के समय, यानी 1920 के समय एक कमेटी का गठन किया गया था। 1920 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ये नाम याद रखिएगा, यानी अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में की गई थी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसी के तर्ज पे, यानी कि एक बैठक हुआ था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। इसका स्थापना 1920 में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा 1920 में हुआ था। लेकिन ये पूरी तरह से ये असफल रहा। क्या रहा दोस्तों? ये असफल रहा। तो लीग ऑफ नेशन का स्थापना 1920 में रहा था और यह एक असफल संगठन हुआ, जिसके कारण देश में शांति नहीं रह पाया। तो इसी के तर्ज पर, यानी यह असफल रहा, तो इसी के तर्ज पे सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जो बातें को बोलने जा रहा हूँ ऐसे पीडीएफ में मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो इसी के तर्ज पर जब द्वितीय युद्ध हुए, यानी द्वितीय विश्व युद्ध आपका हुआ 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ। यानी लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोग को माइंड में ये बने रहे, 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ। तो ये जब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार इसे कहते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो इसी के समय, यानी कि इसी के बीच एक फिर संगठन की
स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ। तो याद रखिएगा, आप लोग को यहाँ से मैं पूरा डीपली बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा इसकी यानी ये रुकिए सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका गठन हुआ था, लेकिन 1945 में, याद रखिएगा 1945 में अमेरिका याद रखिए 1945 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, याद रखिए शहर का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले है, सैन फ्रांसिस्को शहर में सबसे पहली बार 51 देशों ने, एक क्वेश्चन आ सकता है, पहली बार इसमें कुल 51 देशों ने भाग लिया था, यानी कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली बार 51 देशों ने भाग लिया था इस यानी इस संगठन में भाग लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, और यह हुआ था आपका 26 जून 1945 को, यानी कि इसकी पहली बैठक आपका 26 जून 1945 को हुआ था, जिसमें कुल 51 देश ने भाग लिया था, है ना। और इसी पर यानी 26 जून 1945 को सबसे पहले यूएन का चार्टर बना। क्या बना दोस्तों? चार्टर यानी कोई नियम होता है, यानी यूएन का पहला चार्टर बना आपका 26 जून 1945 को। और मैं आप लोग को आज बता दें, आज भी 26 जून है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए इस पे यहाँ पे मैंने पूरा पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। अब देखिए इसी के तर्ज पे याद रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। यानी कि इसमें यानी इस बैठक में कुल 51 देशों ने भाग लिया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एनटीपीसी में हमारे ये एग्जाम में आया था। तो इसमें कुल 51 देशों ने भाग लिया था, यानी पार्टिसिपेट किया था 51 देशों ने, लेकिन इसमें 50 देश ने हस्ताक्षर किए थे, यानी साइन किए थे। तो उसमें से अपना प्यारा भारत देश भी इसमें शामिल है, जो कि स्थापना वाले देश में शामिल है। तो हमें यह गर्व करने चाहिए। लेकिन अब यहाँ इस सवाल ये आता है कि इसमें एक देश कौन है जो शामिल होकर उसमें साइन नहीं किया, तो वह देश था वो बल्कि पोलैंड थे। कौन था दोस्तों? पोलैंड। ये भी आप लोग का 1 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यानी इसमें आपका 51 देश भाग लिए थे, 50 देश ने साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, लेकिन एक देश यानी कि पोलैंड ने हस्ताक्षर इसके नियम पे नहीं किए थे। फाइनली वे में यह आपका यानी कि याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को फाइनली वे में यूएनओ का स्थापना हुआ। तो यहाँ से यह क्वेश्चन आप लोग को किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, यूएनओ का स्थापना दिवस कब मनाता था? 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाते हैं। और ये भी आ सकता है यह कब से मनाया जा रहा, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह 1947 से 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यूएनओ का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में, जो कि वाशिंगटन डीसी में है। यह पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बताने जा रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए इसके बारे में मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया। देखिए यूएन चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। यूएन के 24 अक्टूबर 1945 से 1 नवंबर 1954 तक अंक थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूएन के 24 अक्टूबर 1945 से 1 नवंबर 1994 तक के अंक थे। ठीक है, याद रखिए अभी इसमें वर्तमान में कुल एक्टिव अंक यानी कि 5 है। कितना है ये? 5 है। और जब स्थापना हुआ था तो उस समय कुल एक्टिव अंक 6 थे, यानी इसमें कुल 6 थे। तो 6 के बारे में देखिए अंग आ सकता है। वर्तमान में इसको कुल एक्टिव यानी सक्रिय अंक 5 है। तो ये 5 देखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला होता है दोस्तों महासभा, दूसरा होता है सुरक्षा परिषद, तीसरा होता है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा होता है न्यास परिषद, पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा होता है संयुक्त सचिवालय। तो इसमें याद रखिएगा ये न्याय परिषद जो है, जो परिषद है, यह आपका जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्टिप यानी कि ट्रस्टरशिप काउंसिल, यह जो है दोस्तों ये अभी से हटा दिया गया। ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान में इसका जो सक्रिय अंग है 5 है। ठीक है, और 1994 तक इसमें कुल 6 थे। तो इसमें किसको हटाया गया? तो आप लोग याद रखिएगा न्यास परिषद को, जिससे हम लोग बोलते हैं ट्रस्टिव काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब सभी के बारे में समझाने जा रहा हूँ, जो कि इसके कुल 6 अंग है। तो उसके बारे में मैं बताना चाहता सभी का हेडक्वार्टर। ठीक है, अब उसी के बारे में बताना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल असेंबली या फिर यूनाइटेड नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मेंबर, देखो सबसे पहले आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, संयुक्त राष्ट्र यानी कि आम सभा में कुल 193 देश है, यानी कि यूएनओ में कुल कितना देश था? यूएनओ में कुल 193 देश है। ठीक है, और इसके शुरू में कुल कितना देश थे? 51 देश। 51 नंबर का कौन था? पोलैंड था। ठीक है, इसमें हमारा प्यारा देश भारत भी शामिल था। ठीक है, तो मेंबर 193 सही महासभा में शामिल होते हैं। इसके साथ साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 2 ऑब्जर्वर देश होते हैं। 2 ऑब्जर्वर देश हैं, और दोनों ऑब्जर्वर देश का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये ऑब्जर्वर देश का नाम याद रखिएगा। एक होता है हॉली सी,
एक है हॉलीसी, एक होता है फिलीपींस, जिसकी राजधानी क्या है, मनीला है। फिलीपींस, ये दो ऐसे थे ना, यानी हॉलीसी और फिलीपींस, इसके दो ऑब्जर्वर कंट्री थे। ओहो,